मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम कभी नहीं होता है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। K11 से सर्टिफाइड हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि बहुत डीप कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिटनेस हमारे लिए उतनी कंपलसरी नहीं होती है। 4 से आप यस जिम हाँ 2004-05 जब मैं मिलता था लगता था कि यार इतने लोग अनफिट हैं। नहीं है कि अगर पैशन नहीं है तो फिर आप क्यों लोगों की लाइफ में बात करना चाहते हैं? बहुत कम एज में शुगर है, बीपी है, और लोगों को भी नहीं मालूम था कि ट्रेनर होता क्या है। इनको होता था कि जो जिम में सिर्फ खड़ा है वो ट्रेनर है। तो मैं जॉब भी किया हूँ, जिम में भी जॉब किया हूँ और प्राइवेट जॉब भी मैंने की हूँ। आपका सबसे इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कौन सा है? और मैंने उसे 1 साल में उसको मैंने 88 पे ला दिया था। डैट इज नॉट ट्रू। अपने ये सच नहीं है। है। क्यों होता है? तो वो फेस करता है, ग्राउंड में फेस करता है। इससे बड़ा कोई मिथ्स नहीं है। देखिए एक चीज़ का मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि हमारा कंट्री कैपिटल ऑफ हब है, इतने बड़े पॉपुलेशंस, और आपको पता है कि आपकी बॉडी खराब हो रही है, फिर भी आप किसका वेट कर रहे हैं? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ का जो पॉडकास्ट है वो जर्नी आप लोग को देखने और सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक फिटनेस ट्रेनर कैसा हो, एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कैसा हो, उस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था। मैं चाहता भी था कि कोई मुझे दोस्त ऐसा मिले जो K11 से सर्टिफाइड हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पर्सनल ट्रेनर के लिए सर्टिफाइड हो। तो मुझे ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया कि मेरा एक भाई है, मेरा अजीज़ दोस्त भी है, भाई भी है, और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने उनको भी अप्रोच किया। सो प्लीज़ वेलकम माय डियर ब्रदर अमित भाई। मैं बहुत दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ, आपका स्वागत है। मैं चीज़ें शुरू करूँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप अपने तरफ से मेरे दर्शकों को दे दो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक किसी के लिए। और आप जितना देर समय दे सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, हाफ आवर, बट सबको अपने आप को फिट रखने के लिए समय देना चाहिए। मेरा जनरल सा मैसेज है सभी के लिए, सभी के कॉमन लिए, मैसेज। कॉमन मैसेज। और ये एक्सक्यूजेस कि टाइम नहीं है, टाइम कभी नहीं होता है, टाइम आपको निकालना टाइम पड़ता आपको है। निकालना अगर आप पड़ता है। टाइम नहीं निकालोगे तो फिर कभी भी आप फिट नहीं हो सकते। तो फिट आपको नहीं हो सकते। टाइम निकालना ही है। आप हर एक काम तो करते हो, सिर्फ आप एक्सरसाइज ही नहीं करते हो। K11 से सर्टिफाइड हो। हाँ, मेरी 2 सर्टिफिकेशंस है। हाँ, मैं K11 से सर्टिफाइड हूँ एंड ACSM से सर्टिफाइड हूँ, जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल अमेरिका ट्रेनिंग के लिए। एसएस। और भाई कब किए थे आप ये? मैं 2014 में किया था K11 डोमेस्टिक से, और मैं अभी तो मुंबई K11 बहुत हार्ड हो गया है ना, ज्वाइन करना भी ये चीज़ों को लेकर। इंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों का होता है। बट अगर आप इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक्स पहले करनी होंगी आपको, फिर आप और जाके उसके बाद आप करेंगे, फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनल कर कर सकते सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है। कई बार सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीज़ों पे, नॉलेज के मामले में। ठीक है, हम एक्सपीरियंस से भी नॉलेज गेन करते हैं, बट जब सर्टिफिकेट की बारी आ जाती है ना, तो भाई वो एक बात बदल जाता है। मैं चाहता था कि Sure. अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ लाऊं। मैं इनके सर्टिफिकेट भी पोस्ट कर दूंगा भाई, आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। Thank और you. मुझे Thank भी you. Thank you so much. ताकि मैं अपनी चीज़ों की जो अब, क्योंकि आज जो तथ्यों पे बात करेंगे ना हम, बहुत डीप कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं, खासकर फिटनेस को लेके। और फिटनेस हर टाइम इम्पॉर्टेंट है लाइफ को सेव करने के लिए या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन है गोली की तरह आपके साथ, क्योंकि आप बिल्कुल यूपी बिल्कुल वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना फिटनेस जर्नी कब और कैसे स्टार्ट किया? आप मेरे बारे में पूछ रहे हो या कि जब मैं प्रोफेशनली काम करना नहीं, स्टार्ट किया? दोनों। तो दोनों पूछ रहे आपने पहला अपना फिटनेस जर्नी कब से स्टार्ट किया, और वर्क प्रोफाइल भी आपने कब से अपनी अपडेट करना? 2014 आपने मेरे को वैसे भी इनडायरेक्टली बताई हो? दिया। हाँ, ठीक है। देखिए मुझे स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी मुझे स्पोर्ट्स में बहुत मज़ा आता था। ओके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मैं पटना में था, तो उसमें पढ़ना। मैं उसमें 12th में था। ओके। तब से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था, यानी 2004 4 से आप एस जिम। हाँ 2004-05। आज भी आपका फिट शरीर वैसा ही है, कोई ये नहीं कि बहुत मसल्स है, कि बहुत मसल्स नहीं है, कि पेट लोगों के जैसा निकला होता है। नहीं नहीं, जैसा मैं आपको 7 साल पहले देखा था ना, वैसा ही आज भी देख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं।
जिस अमित भाई को मैं जैसा छोड़ा था, आज जब मेरे पास आप वापस मिले, एज इट इज डिक्टो, कोई अंतर नहीं भाई। फिटनेस ट्रेनर बनने का डिसीजन आपने क्यों लिया? ये बोल सकते हैं कि मैं लोगों से मिलता था, जिम में मिलता था या फिर जनरली मैं अपने फैमिली में मिलता था तो। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिटनेस हमारे लिए उतनी कंपलसरी नहीं होती है, इसको हम सेकेंडरी बेस पे रखते हैं। इस तुम जब मैं मिलता था लगता था कि यार इतने लोग अनफिट हैं, कुछ भी गलत फॉर्म में कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई फॉर्म सही नहीं है, कई लोगों को शुगर, बहुत कम एज में शुगर है, बीपी है, ये तो है। कई बहुत सारे डिप्रेशन में होते थे, किन्हीं को एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है। तो मुझे लगता था कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ इन लोगों के लिए तो मैं थोड़ा सा नॉलेज गेन करूँ, तो मैं पढ़ाई करूँ, थोड़ा सर्टिफिकेशंस करूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था लोगों को फिट करने का। बट मुझे उस समय उतनी नॉलेज नहीं थी कि स्टार्टिंग में कि ट्रेनर बना कैसे जाता है, और लोगों को भी नहीं मालूम था कि ट्रेनर होता क्या है। इनको लगता था कि जो जिम में सिर्फ खड़ा है वो ट्रेनर है, अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो ट्रेनर है, अगर कोई वेट लिफ्टर है तो वो ट्रेनर है। दोनों डिफरेंट चीज़ होता है। डिफरेंट चीज़ होती है। तो यहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, मुझे फिटनेस के लिए कुछ करना है। वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। और पहले तो मैं जब आउट ऑफ भिलाई था तो मैं जॉब भी किया हूँ, जिम में भी जॉब किया हूँ और प्राइवेट जॉब भी मैंने किया हूँ। मतलब दोनों? हाँ, मैं जिम में भी काम करता था, हाँ। मॉर्निंग 6 से 10। फिर मैं ऑफिस में भी काम करता था, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए? पैसन को फॉलो करने को ओनली। अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, जितने भी आप जान रहे हो मेरे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट बेस मेरा क्या है, तो उसका सिर्फ रीजन मेरा डिसिप्लिन और मेरा पैसन है। पैसन है तभी इस फील्ड में आप काम कर पाओगे, यदि आप में पैसन नहीं है तो फिर ये आपके लिए फील्ड है ही नहीं। आप छोड़ दो। नहीं, आपके लिए है ही नहीं अगर आप आप छोड़ में दो, पैसन मतलब अगर नहीं आप है इस तो। फील्ड में हो और आप हाँ, अगर आप में पैसन पैशनेट नहीं हो है, अपनी चीज़ों को लेके, तो ट्रू ट्रू ट्रू, बेहतर है कि आप अपने रास्ते बिल्कुल। खुद चुनो और बिल्कुल बिल्कुल। इस फील्ड को खाली करो। हाँ, मतलब गलत अगर knowledge देने के बजाय अगर फील्ड को खाली हाँ, यदि आपको पैसन नहीं है हम्म, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। नहीं है। दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा मानना ऐसा है। ये आपकी ओपिनियन, आप जानबूझ के दूसरों से वो करना चाह रहे हो, कल के दिन मेरा कोई दोस्त आके कुछ ना बोल दे। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बट एक बात सही है कि अगर पैशन नहीं है तो फिर आप क्यों लोगों की लाइफ पर बात करना चाहते हो? आप अगर इस लाइन में हो तो आप पैशनेट होकर रहो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा चीज़ है कि आपको सिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों की बॉडी आपके हवाले होती है 100%, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ना? कि अगर किसी क्लाइंट्स को अगर आपको हायर करता है तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत time एक लगता है। क्लाइंट्स एंड ट्रेनर्स का। बट वो ब्रेक होने में 1 सेकेंड लगता है। हाँ, बस चीज़ें खराब हुई, बस ब्रेक हो गया, फिर और कुछ बचा ही नहीं। आपका सबसे इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कौन सा है अमित भाई? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्लाइंट्स का कौन था। हाँ। मैं आपको बताऊंगा ऑफ कैमरा। Off camera, okay, okay, नाम that- तो मैं नहीं चाहता हूँ बताना, क्योंकि ओके, हो सकता है कोई क्लाइंट्स को पसंद ना आए कि मेरा नाम, लिया तुमने। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, होता है। बट एक क्लाइंट्स था 2020, 2020। सॉरी, हाँ, हाँ, 2020, ओके वो 19 साल का लड़का था, एक पुशअप नहीं कर पाता था, ओके। और पुशअप्स नहीं कर पाता था। उसके बाद मुझसे मिला, मुझे बोला सर कि मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ खुद को। 110 केजी का था, 6 फीट का बंदा था। उस समय मैं शांति फिटनेस में था। ओके। उस समय जब मैं वापस आया था तो फिर एक पुशअप भी उससे नहीं होता था, और मैंने उसे 1 साल में उसको मैंने 88 पे ला दिया था, और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन था, अपने डाइट के लिए बहुत डिसिप्लिन था, बहुत एक्सरसाइज में भी बहुत उसको मैंने एजुकेट किया फिटनेस। मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस सिर्फ ट्रेन करना नहीं होता है, मैं अपने क्लाइंट को फिटनेस एजुकेट करता हूँ कि आपको फिटनेस में क्या करनी है क्या नहीं करनी है, जो वर्कआउट कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इसको कैसे करनी है, आपकी डाइट प्लान की क्या होनी चाहिए, कैलोरीज कैसे उसको आप ट्रैक करते हो, ट्रैक करनी है आपको एक। बट वो बहुत ही डिसिप्लिन बंदा था, और अगर क्लाइंट्स आपका डिसिप्लिन है और आपका सीरियस है तो फिर काम बहुत इजी हो जाता है इजी हो जाता एक ट्रेनर्स के लिए। है। सही बात है, फैक्ट है। क्योंकि मेन तो चीज़ ट्रेनर की डिसिप्लिन प्लस क्लाइंट की डिसिप्लिन बहुत मायने 100%। तब जाके दोनों का बॉन्डिंग फिट होता है, फिर दोनों हाथ से हाथ जब मिला के आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें काम
काम करना भी आसान हो जाता है और काम भी बहुत आसान हो जाता बिल्कुल सही। है। भाई बिगनर्स के लिए आप कौन से बेसिक वर्कआउट रिकमेंड करते हो एज अ फिटनेस ट्रेनर? देखिए मेरा ये मानना है कि आप बिगिनर्स हो चाहे आप एडवांस लेवल पे वर्कआउट आप करो, बिगिनर्स की सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंपाउंड वर्कआउट कीजिए पहले। अगर आप 50 पुशअप्स लगाते हो, अगर आप 50 स्क्वाट्स लगाते हो, यदि आप क्रंचेस 50 लगाते हो नॉर्मल, उसको 5 सेट में आप डिवाइड कर दो, 4 सेट में आप डिवाइड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। बॉडी वेट से एक्सरसाइज आप करते हो, अगर आप 6 महीने कंटिन्यू करते हो फिर आप जिम जाओ। अदरवाइज जिम आपके लिए नहीं, जिम मतलब आपके लिए, जिम आपके लिए है, मतलब आप ये चीजें करो। हाँ, अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी यूज टू होगा, वर्कआउट मसल्स माइंड कॉन्ट्रैक्शन आपका इम्प्रूव होगा, तब जाके आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखना होगा। माइंड जो कनेक्शन बोलते हो एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली बताता हूँ मैं आपको। आप जब कोई भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, चाहे आप कंपाउंड वर्कआउट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका मसल्स माइंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। वो आपको कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अगर आप मतलब एग्जांपल, अगर मैं बाइसेप्स मार रहा हाँ, हूँ, example यदि आप- मेरे इस बॉडी को लगना चाहिए कि मैं बाइसेप्स मार रहा आपकी माइंड पूरी बाइसेप्स पे कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि 90% को तो पता ही नहीं कि मसल्स माइंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। हूँ। दैट्स व्हाई मैंने भी पूछा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो चीज़ जानता हूँ, Sure. क्योंकि मैंने आपके साथ भी पहले वर्कआउट किया और अच्छे जिम में जाता हूँ, तो वहाँ बिल्कुल, भी काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। नॉलेजेबल पर्सन है जो हमें बताते हैं, तो और हम लोग के अंदर सीखने की एक हाँ, क्यूरियोसिटी है कि बिल्कुल, हम सीखते हैं। बिल्कुल वेद भाई भी जैसे मेरे को काफ़ी चीज़ें गाइड करता है, अशोक भाई भी मुझे गाइड बिल्कुल करता बिल्कुल है, बट काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मसल माइंड जो कनेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति के लिए। ये आपका पहला एडवाइस रहता है किसी व्यक्ति को, यार इस चीज़ के बारे में पहले जानो फिर वर्कआउट पे आओ, राइट? ट्रू। मतलब ये टोटली ऐसे ही काम करता है ना? देखिए, फिटनेस एक साइंस है, मतलब बॉडी आपकी साइंस है। फिटनेस साइंस जैसे ये नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका फॉर्म, आपका पॉस्चर्स, आपकी ब्रीदिंग, हाँ, आपका सांस लेने की भी यस, आपकी मसल्स माइंड कॉन्ट्रैक्शंस, ये सब जब होगी तब मसल्स आपका ग्रो करना स्टार्ट करता है ओके। और बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट करती है। ये पूरा उसके पीछे का बट दिक्कत क्या है, हम इंडियंस में सबसे दिक्कत क्या होती है कि हाँ सभी ट्रेनर हैं। आप जिम जाओ, जनरली कोई बंदा बता देगा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, उनको लगता है कि बहुत इजी काम है। हाँ ये होता है। हाँ, ये मतलब कि fact है। जनरल लोग को भी आप वो कभी 10 दिन जिम आया हुआ वो आपको सिखा देगा वर्कआउट की, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे फेस किए हैं। अब शायद हमारा बॉडी देख के कई बार हम लोग को लोग टोकते नहीं है, पर पहले तो ये चीज़ होता था कि हम जिम जाते थे तो कोई बंदा आता था बोलता था बाइसेप्स ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे मार ठीक रहा है। है ये पढ़ना चाहिए तुमको, ठीक है ट्राइसेप्स मार रहे हो ऐसे, ठीक है शोल्डर ऐसे उठना चाहिए, एक ही तरीका बताता है कि शोल्डर उठना चाहिए, शोल्डर पे आना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि हर बंदा ट्रेनर बन जाता है। जिम के बिना घर पर इफेक्टिव वर्कआउट कैसे किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हर एक लोग जिम नहीं जा सकते। उसका रीज़न से उनके कई लोग के पास टाइम नहीं होता जाने का, कई लोगों को बहुत आलसी होते हैं, उनको घर में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और कई लोग जिम में, जैसे कि लड़कियाँ, उतनी उनको सिक्योर उतना फील नहीं होता है जिम में, वो होम वर्कआउट ज़्यादा पसंद करती हैं। होम वर्क, देखिए आप वर्कआउट होना चाहिए, चाहे होम वर्कआउट हो चाहे जिम में वर्कआउट करते हो। फिर से वही बात हुई कि आपके पास यदि 2 डंबल भी है ना और एक मैट है तो सारे वर्कआउट आप कर सकते हो। आप कार्डियो कर सकते हो, आप पुशअप्स कर सकते हो, आप चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, बाइसेप ट्रेन कर सकते हो, सब कुछ कर डंबल सकते से ही हो। सारा खेल 2 बन डंबल सकता है। और 2 रेसिस्टेंट बैंड, थेरा बैंड, अगर आप करना चाहते हो तो। चाहते हो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बहुत इजी है, और नहीं करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। मतलब फिर तो आप हाँ, फिर जन्नत तो में आप क्यों ना कहीं छोड़ चले दिया जाओ, जाए, उससे कुछ नहीं होता कुछ है। नहीं होने वाला। वेट लॉस और मसल गेन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग अप्रोच क्या होती है? देखिए, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत डिबेट हो चुका है इस चीज़ के बारे में कि मसल्स, कई लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं।
हाँ हाँ उनको पता नहीं इसके बारे में, कोई डाइटिशियन बोल देती है कि आप 16 घंटे कुछ खाओ मत, हाँ हाँ हाँ, होता है ऐसा इंटरमीडिएट है ना। फास्टिंग आप उसको सुने बोलते होंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई कर रही है, बट उसका ऐसा मेरा मानना है, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने पढ़ा है फिटनेस साइंस में, जो मैं समझा हूँ इस चीज़ को, उसमें आप वेट लॉस तो करते हो लेकिन आप फैट लॉस नहीं करते हो, सिर्फ वेट लॉस करते हो। जब आप वेट लॉस करते हो तो मसल्स लॉस भी आप कर लेते हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने को फैट लॉस करना है, जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप होनी चाहिए, ना कि मसल्स लॉस होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल फॉर हमारी बॉडी, आपकी बॉडी है, हमारा बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, अदर्स लोग में कितना है, आप में कितना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का बॉडी फैट परसेंटेज सेम हो, या मसल्स सेम हो, या बॉडी स्ट्रक्चर सेम हो। आप कभी भी फैट लॉस वेट लॉस में मत जाओ। सबसे फर्स्ट में आप बॉडी कॉम्पोजिशन पे जाओ कि मुझे अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को ठीक करनी है। जब आप बॉडी कॉम्पोजिशन पे जाओगे, फिर बॉडी यूज टू होती है, वेट लिफ्ट अप करते हो, मसल्स गेन करते हो। मसल्स और फैट दोनों दुश्मन है। जहाँ मसल्स हो फैट नहीं रहेगा, और जहाँ फैट हो मसल्स नहीं। आप देखो, कभी भी देखना आप, जैसे मेल बॉडी में एब्डोमिनल फैट होता है जनरली, तो वहाँ देखो मसल्स दिखता है आपको कभी भी, और जब मसल दिखता है तो फैट नहीं दिखता, नहीं दिखता। हाँ, एब्स जब आता है तो फैट खत्म। हो जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप मसल्स को गेन करो, फैट अपने आप का ड्रॉप हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि कार्डियो करने से फैट लॉस हो जाएगा, हाँ बोलते तो हैं। बोलते हैं। हाँ। अब ये कितना डिबेट वाली बात है, आप सोचिए इस चीज़ के बारे में। उसका नाम ही है कार्डियो, हार्ट। कार्डियो से आप कैलोरी बर्न कर सकते हो, हाँ कार्डियो से आप अपनी इंडोरेंस बढ़ा सकते हो, बट सिर्फ कार्डियो से आप फैट लॉस नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट होगा, बहुत काम आने वाली है ब्रॉडकास्ट में। कार्डियो बेसिकली जो चीज़ बना वो हमारे हार्ट को अच्छा रखने के लिए, कैलोरी को बर्न करिए आप, बिल्कुल और अपने आप को फिट रखिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जब कार्डियो करते हैं हमारा सांस भी- आपका इंडोरेंस इंप्रूव करेगा वो, आपके स्टेमिना इंप्रूव करेगा वो। बट आप अगर सोचेंगे कि उससे मैं पतला हो जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है। अगर कभी आपको दिखता भी है कि कोई बंदा कार्डियो करके थोड़ा पतला हुआ है, तो मसल्स लॉस कर बैठता है साथ में वो, फैट के साथ साथ। यस। तो वो सही नहीं है फिटनेस के लिए। तो उसको मसल कैसे बचाएं और फैट लॉस? इसका मेरा हर कोई कार्डियो रिकमेंड करता है, बिल्कुल, एवरीबॉडी। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। कार्डियो भी करनी है आपको, लेकिन आपको बैलेंस वर्कआउट करनी है। कार्डियो भी करनी है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है, ओके। और डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान रखनी है। कि भाई मेरा ना तो डाइट खराब हो, ना मेरा वेट ट्रेनिंग खराब हो, बिल्कुल। साथ में कार्डियो मेरा भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियो भी करना है। लेकिन सिर्फ कार्डियो ही करना इंपॉर्टेंट नहीं है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। और वेट लॉस और फैट तो डिफरेंट चीज़ है। हाँ। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप पतले हो गए तो आपने फैट को लॉस कर लिया, नहीं दैट इज नॉट ट्रू। आपने ये साथ सच नहीं में है। वेट के साथ मसल भी गिरा दिया, मसल्स को भी आपने लॉस कर लिया, और फैट वहीं तो आपके गिरा दिया फिटनेस होगा, खराब but हो आपका गई। मसल भी कहीं ना कहीं हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपका मसल्स लॉस होना ही है। तो मसल्स को हमेशा आपको सेव करना है। और जो 30+ है, 40+ है, तो वो 1% मसल्स लॉस तो उनका नेचुरली होता है बॉडी का। अगर आप 30+ है, 40+ के आसपास आप है, तो पर ईयर आपकी बॉडी का 1% मसल्स ड्रॉप आपका हो रहा है, जो कि नेचुरल। नेचुरल है। तो आप भी समझते होंगे इस चीज़ के बारे हाँ में, हाँ, ये नेचुरल चीज़ है। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज थोड़ा बहुत करते करते चीज़ों से तो मिल ही जाता है। और आपके साथ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें तो उस टाइम से भी माइंड में चलती ही हैं। आपके हिसाब से डाइट का फिटनेस जर्नी में कितना रोल होता 70%। है? 30% क्या है? 7 आपकी वर्कआउट है, आपका डिसिप्लिन है। मतलब जो डाइट है वही मेन रोल प्ले करता है आपको पतले होने में, या आपको मसल बनाने में, या फिर आपके वेट लॉस जर्नी में, या एकदम आपके मसल ट्रेन करने की जर्नी? एकदम 100% सही बात आपने बताया। देखिए, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आप कितना कैलोरी बर्न कर लोगे जिम में या वर्कआउट करके? मैक्सिमम 1 घंटे में।
2-2,500 मैक्स टू मैक्स। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्कआउट करे तो 1000 कैलोरी या 500-700 कैलोरी अच्छा, आप इससे ऊपर नहीं नहीं हो सकता। आप कभी ट्राई कर देखना जिम नहीं, में हम लोग आप। ट्रेडमिल पे 500 कैलोरी जो बर्न कर देते ठीक है, 500 कैलोरी आपने 1 आवर की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, आप 1 आवर में तो मैक्स टू मैक्स 500 to 700। 600 500, हाँ, बस इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब आपने 1 घंटा 90 मिनट चलो आपने वर्कआउट किया, हाँ, तो मान लिया कि आपने 700 कैलोरी बर्न किया, बंद कर लिए। ठीक है, बोल रहा और आपका डाइट बहुत पुअर है, बहुत वीक है, आप जाके 2 समोसे खा लिए, तो फिर 750 के 1400 कैलोरी अंदर आ गया। हो गई बात ख़त्म हुई। वहाँ पे ये ध्यान देना होता है, समझना होता है कि मुझे कैलोरी डिफिसिट पे जाना है। कैसे जानिए? जिसमें कि आपका बैलेंस डाइट, आपका प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका गुड फैट, फाइबर, इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ आपको, फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। फाइबर तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत 100%। अगर आपका फाइबर अगर आप इंटेक नहीं करते हो तो भी आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपके बॉडी में चाहिए, ही जो चाहिए। आपको हेल्प करे। बिल्कुल। ये चीज़ों में अगर आपको वेट बढ़ाना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, हाँ, वेट घटाना है तो उसका देखिए अलग वेट बढ़ाना बहुत इजी है, फॉर्मूला, घटाना एक फॉर्मूला बहुत हार्ड है। घटाना बहुत मतलब फैट लॉस करना हाँ, फैट लॉस करना वो एक तरह से एक जर्नी है जो कि आपको 2 दिन में नहीं होगा। मेरे पास कई टाइम होगा इसमें। देखिए वो डिपेंड करता है आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन हो आप उस चीज़ को लेके, और कितना फोकस हो आप अपने डाइट को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके, एंड स्लीप स्लीप आवर्स एसेस बहुत इंपॉर्टेंट। रात को 1:30 बजे बैठे हुए हैं। आप सोच लो, शायद लोगों को लगेगा ये पॉडकास्ट कितने बजे शूट हो रहा है। रात के 1:30 बजे ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। हम सो नहीं रहे यार, हमें क्योंकि अच्छी एक कंटेंट लाना है। आप भी फ्री नहीं हो रहे थे 12 बजे तक, तो आप खुद बिजी थे जब मैं आपको फोन किया कि भाई आ जाओ। भाई बोले यार अभी जस्ट निकल रहा हूँ और तेरे पास 12:30 तक पहुँचता हूँ। Sure. हम स्टार्ट करते करते 1 बज गए और अभी 20 मिनट की सिर्फ हमारी बातचीत हुई है मुश्किल से, और 1:30 बज चुका है। आपकी भी आंखों से लोगों को झलकेगा, मेरे भी आंखों से झलकेगा। कई बार लोग भी सोचेंगे यार ये लोग फिटनेस की बात कर रहे हैं, जमाई क्यों ले रहे हैं भाई। मजबूरी है हमारा 1:30 बजे, मतलब एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी चीज़ के पीछे हम स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि एक लोगों को एक अच्छी चीज़ जाए। हाँ हम चाह रहे हैं कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं या जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो उन्हें थोड़ा हम एजुकेट कर पाएँ जितना भी पॉसिबल है। एक पॉडकास्ट से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको थोड़ा जितने भी सराउंडिंग तक पहुंचे बस अच्छे से बिल्कुल पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप फैट लॉस के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग रिकमेंड करते हो अमित भाई? अपना ओपिनियन बताना। देखिए एज ए ट्रेनर्स अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसको नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप भूखे रह के कोई फिट नहीं हो सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने नॉलेज गेन किया, जो मैंने लोगों को ट्रेन किया, जो मैं अपनी बॉडी पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इस सबकी बॉडी के लिए फिट नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला भी उसका राइट। बनेगा। बट मेरा अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कितना नहीं भूखे रख के आप फिट रह सकते हो। आप अपनी बैलेंस डाइट पे आइए, प्रॉपर डाइट पे आइए, आप जंक छोड़िए, आप शुगर जो हम वाइट शुगर रिफाइंड कार्ब जो हम इंटेक कर रहे हैं उसको आप कट करिए डाइट से। व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट का क्या रोल है बॉडी? वाइट शुगर आपकी बॉडी के लिए पॉइजन है, अगर मुझसे पूछेंगे आप तो स्वीट पॉइजन है। और पूरी फिटनेस जो हमारा इंडियंस का जो फिटनेस स्तर है आप देख सकते हो क्या स्तर है, उसकी रीजन से पे आइए। सबके इसके लिए निकले उसकी रीजन सिर्फ वाइट शुगर है, रिफाइंड कार्ब्स है। और जो आजकल के बच्चे को भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे क्लाइंट्स हैं, वो जंक के पीछे बहुत भागते हैं। जंक फूड। जंक फूड के पीछे। जंक फूड मतलब वो जो इमीडिएटली बन जाता है, रेडी टू ईट टाइप। रेडी टू ईट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कार्ब्स और तेल फैट के साथ भर के जो उनको परोसा जा रहा है बिल्कुल plate बिल्कुल। में, वो मतलब कि आप अपनी जनरेशन को ख़राब कर रहे हो। खराब कर रहे हैं। तो ये आज के डेट में मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और दूसरा मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे पास एक महीने में कम से कम हाँ 4 से 5 लड़कियाँ बच्चियाँ आती हैं, हाँ 18 ईयर, 17 ईयर, 16 ईयर। उनको पीसीओडी एंड पीसीओएस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज के डेट्स में। मंथ साइकिल की बात हो रही है हमारी। हाँ पीसीओडी एंड पीसीओएस, ये क्या होता है?
उनकी हार्मोन, उनकी जो हार्मोन होती है बॉडी की, एक फीमेल हार्मोन हाँ डिस्टर्ब हो जाता है। उनकी ओवरीज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनका पीरियड टाइम पे नहीं आता है। कई लोगों को तो 3-4 महीने तक पीरियड नहीं आती है, और उसका रीज़न सिर्फ यही होता है। बहुत हानिकारक है, मतलब आपकी आफ्टर मैरिज आपकी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फर्टिलाइज नहीं आप कर सकते हो प्रॉपर इस तरीके से। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लाइफ में इसकी रीजन सिर्फ है बैड लाइफ स्टाइल, इसकी कोई इलाज नहीं है। आप कितना मेडिसिन खाओगे मुझे बताओ? मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। टेम्प्रोरी ठीक कर सकता है आपको, क्योंकि इसको ख़राब भी हम ही करते हैं और ठीक भी आपको ही करनी है। कैसे करनी है? लाइफ स्टाइल सर्कल डिसाइड करेगा। बिल्कुल, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी वर्कआउट, आपका डिसिप्लिन लाइफ, जो आप रेडी टू ईट खाते हो, जो आप बाहर से ऑर्डर करके खाते हो, लेट नाइट आप जगते हो, लेट नाइट जो आप खाते हो। तो हम बॉयज़ भी लेट नाइट जगते हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हो सकती है आपकी फिटनेस ख़राब हो सकती है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपका अगर आप जिम, अगर एक्सरसाइज आप करते हो, अगर आप वर्कआउट अच्छा हैवी वर्कआउट आप कर रहे हो, वेट अच्छा लिफ्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं करेगी, मसल्स आपका रिकवर नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं। तो नींद बहुत ज़रूरी है मसल्स रिकवरी के लिए। ओके। अगर आप मसल्स रिकवरी आपकी नहीं होगी तो मसल्स, तो आप वर्कआउट करने जाओगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। आपकी मसल्स पूरा सोर रहेगी, सोरनेस रहेगी। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। उसके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जो ये काम कर रहे हैं हमको ये दिन में निपटाना चाहिए, बट हम अपने काम की वजह से ये रात को काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप कभी कभी शूट करते हो, हाँ, मैं ऑल टाइम नहीं रहता, बट मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ कि आप बहुत फिटनेस फ्रिक्स हो। हाँ, मैं जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ 10 साल से तो मैं जिम में आपको देख रहा हूँ। हाँ मैं जिम जाता ही हूँ। हाँ। भले थोड़ा ही वर्कआउट करूँ, नहीं नहीं, बट वो आपकी एक अच्छी हैबिट है। अगर आप जिम नहीं जाते तो मैं आपको नहीं मिलता, नहीं, आप मुझसे नहीं हम आज मिलते। बात नहीं कर रहे हाँ, होते। तो मेरे की आदत है कि कुछ भी हो जाए, एक अच्छे संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ जिम करता ही हूँ और मुझे पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जिम करना ही चाहिए। बिल्कुल कहीं भी करे, but जिम, वो देखिए करे। जिम करना ना करना, एक्सरसाइज या आप जिम में करो या घर में करो, बट एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है। करनी है, सही बोल रहे हो आप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है भाई, सप्लीमेंट लेना जरूरी है क्या, या न्यूट्रिशनल डाइट से काम चल जाता है? ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है। हाँ, ये इसीलिए तो मैंने आपको पता है, मैं किसी और से पूछता शायद ये सिर्फ क्वेश्चन होता, हाँ। बट मैं एक K11 सर्टिफाइड व्यक्ति से जब पूछ रहा हूँ तो ये इसका जवाब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहता हूँ, और मैं एकदम ट्रू जो होता है मैं बताना चाहता हूँ, जो जैसे मैं काम करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ। देखिए, मेरा ये मानना होता है कि बॉडी में प्रोटीन चाहिए। समझेंगे यहाँ पे मेरी बात को आप? हाँ, मैं बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ आपकी बात पे। प्रोटीन चाहिए। मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को, या तो आप नेचुरल डाइट से लो, अगर आप ले सकते हो तो। ले सकते हो तो। और यदि आपकी डाइट से कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रोटीन, तो उसका नाम ही है सप्लीमेंट। ओके। अगर आपकी डाइट से, नेचुरल डाइट से अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम जा रही है, तो आप सप्लीमेंट के रूप में बे प्रोटीन आप ले सकते हो। वे प्रोटीन ले सकते यस, ऑथेंटिक जहाँ से भी आप लो, जेन्युइन जगह से आप लो, बट आप ले सकते हो। बट मैं कभी फोर्स नहीं करता अपने क्लाइंट को कि आपको बे प्रोटीन ही लेना है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन पल्स में भी है, प्रोटीन नट्स में भी है, प्रोटीन कर्ड्स में भी है, प्रोटीन बहुत सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड हमारे वेज में भी है, नॉन वेज में भी, एग्स में भी है, चिकन ब्रेस्ट में है जो कि बहुत लीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, बट हर कोई मांसाहारी नहीं होता। जैसे मैं ही एक टाइम पे था, अब मैं हाँ, अभी आप छोड़ चुके हो, तो आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए, चने में है, दाल में है। बहुत ज़्यादा हम खा पी नहीं पाते, इसलिए हमें कई बार सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है क्या? ट्रू, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या होता क्या है, समझाता हूँ आपको। जैसे आप एक स्कूप आप प्रोटीन पाउडर लिए, ठीक है। अगर आप एक स्कूप प्रोटीन पाउडर आप लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, जो कंपनी क्लेम करती है 22 to 25 25, है ना। और कैलोरी बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा। 110 कैलोरी में आपको 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गई है। 25 into 4 100 कैलोरी। यस, है ना। हाँ।
आप 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको कम से कम, अगर आप जाते हो नेचुरल चीज़ पे, हाँ तो वहाँ क्या होता है, अगर आप पनीर खा गए, हाँ कई लोग बोलते हैं पनीर खाओ प्रोटीन है, हाँ। प्रोटीन तो है, हाँ। बट साथ में क्या है, फैट है, साथ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसकी कैलोरी कितनी है, 100 ग्राम पनीर का आप देखो करके, कम से कम 300 कैलोरी होगी, 400 कैलोरी होगी, आप सर्च कर और करेंगे। भी सूखा खाओगे तो राइट, अगर उसको आपने अगर उसको हमने ऑयल के साथ कर दिया तो वो तो कैलोरी और ऊपर डबल हो गया। बहुत। जस्ट लाइक समोसा। बिल्कुल। समोसा अगर आप आलू अलग खा लो और वो अलग बना के खा लो ड्राई, तो अलग चीज़ है, बट जब वो तेल में आधा घंटा डूब के रहता है ना, वो कैलोरी 1300-1400 कैलोरी उसकी तो पहुंच जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम यहीं पे तो है, प्रॉब्लम यही है। यही प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि सत्तू में प्रोटीन है, हाँ आप सत्तू पियो। बोलते जनरली हैं, लोग मैं समझ बोलते गया हूँ आप जो बोलना हैं, चाह घर में रहे लोग बोल देते हैं हाँ सत्तू में प्रोटीन तो है, हाँ बिल्कुल है, इसको Fact है। इसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उस प्रोटीन जब आप 100 ग्राम सत्तू लेते हो, उससे कैलोरी बढ़ जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें जो कि बॉडी को उतनी नीड नहीं है। या तो उतनी वर्कआउट करो, उसको बर्न करो, तब आपके वो काम की बन जाएगी। लेकिन उतना ही बर्न करोगे तो भाई शरीर सुबह से शाम तक। तो प्रोटीन तो आपको मिल गया, लेकिन साथ में आपको फैट भी मिल गया, साथ में आपको, हाँ गिफ्ट में आपको ज़्यादा कैलोरी आपने इंटेक कर लिया, तो फिर कैसे कैसे होगा फैट लॉस? बात वहीं आके पहुंच जाती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, बट मैं बोलता हूँ या तो तुम इंटेक कर लो, हाँ, और जब इंटेक नहीं कर पा रहे हो तो टू बी फ्रैंक, आप ऑफिशियल चैनल है उसको चलो, और एक अच्छा प्रोटीन डाइट अगर आप प्लान करो तो आप उसमें प्रोटीन। देखिए जनरली होता क्या था पहले, जो हमसे पहले जो हमारे क्लाइंट को जो भी लोग ट्रेन कर रहे थे, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, हाँ हाँ नहीं नाम पे चर्चा ही नहीं करना हाँ, भाई। बट क्या होता है, उन्होंने प्रोटीन को ऐसा बदनाम किया लोगों ना। अच्छा मुझे बताइए कि तेल से टपकता हुआ समोसा से लीवर खराब नहीं होता है, किडनी खराब नहीं होता है, प्रोटीन से हो जाता है ना भाई। किडनी खराब हो जाता है। आप समझ नहीं रहे, प्रोटीन ये ब्लैक कॉफी जो हम पी रहे हैं इससे हमारा लीवर खराब हो सकता है, वो चाय से नहीं हो सकता। नहीं हो आप सकता। याद रखना। अब आप मुझे बताओ पूरी इंडिया कि की पसंद है अगर चाशनी से डूबी जलेबी आप खा रहे हो, हाई शुगर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन बे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। पता नहीं कहाँ से चीज़ आई है, हाँ और किसने ये चीज़ बताई है लोगों को। भाई, वैसे तो मैं सुना हूँ मैगी से भी बॉडी बन जाती है, बनवाते क्यों नहीं हो आप? नो आप कैसे कमेंट, ट्रेनर हो भाई? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जिन्होंने ऐसा बोला है आप, और वो प्री वर्कआउट में एक पैक चलता है, उसके बारे में क्या क्या नाम है आपका? नो कमेंट। नो कमेंट्स। जो फिर और भी एक आध क्वेश्चन है मेरे। क्या मैगी से बॉडी हो गया, प्री वर्कआउट में दारू हो गया, और वो जो वीट पीते रहते हैं उससे देखिए, तो मैं ये सुना सब हूँ कि बहुत- शरीर सूख जाता है। ये सब जो बता रहे हैं लोगों को ना, ये नहीं, कुछ लोग तो बता रहे हैं, बहुत ऑफिशियल मैंने भी सुना है। और सुना नहीं, देखा नहीं आपने? हाँ मैं देखा, पॉडकास्ट बाद भेजता हूँ आपको। देखा है, मैंने देखा भी है, बट मेरा ये मानना है कि बहुत गलत है, क्योंकि आपको लोग इतने, आपके फॉलोवर्स हैं, आप इस तरह की कंटेंट लोगों को फैला रहे हैं जो बहुत रॉन्ग है। मतलब भाई, आप एक बात आप फिटनेस इंडस्ट्री को बिल्कुल बदनाम कर रहे बदनाम हो कर ऐसा रहे चीज़ कर। अब वही लोग ना बैक साइड पे अपने कंटिन्यू नीडल निकालने गप से मारते थे, और अभी उनके कुछ और चीज़ें बन चुकी हैं लाइफ में। वो ये बहुत बहुत लंबा डिबेट हो सकता है। हाँ, जो नहीं कि मैं डिबेट ये लंबा नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो लाइव दिखा के करना जरूरी था, या वो जब हो गया है वो बताना जरूरी था? छोड़िए उनकी बात, सबका अपना बातें होती है। नहीं, मैं सोचा कि भाई मैं इसलिए हाँ, लेकिन मैं एस्ट्रॉइड के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ कि एस्ट्रॉइड जो आज की यूथ है, जैसे 25, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, हमारे पास भी लोग आते हैं, हाँ। सर 6 महीने में 6 पैक चाहिए। तो वो एस्ट्रॉइड ही दे सकता है सिर्फ? नहीं, लोग बोलते हैं कि 6 महीने में 6 पैक चाहिए। हाँ। उसने ट्रांसफॉर्म 6 महीने में किया, वो एक्ट्रेस ने किया, तो उनको क्या लगता है कि बहुत ईजी है ये। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि शॉर्टकट जो भी तरीका होता है लाइफ में, वो आपको हमेशा होता है, नुकसान की ओर ले जाएगा। और आप आर्थिक नुकसान तो कभी भी कवर कर सकते हो, हाँ, लेकिन बॉडी के साथ कभी ऐसा नहीं करना बिल्कुल चाहिए। कवर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं देखिए, फिटनेस सिर्फ मसल्स नहीं होता है, अंडरस्टैंड। फिटनेस, मेरा मानना है कि फिटनेस एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी इंडोरेंस, ये सब होनी चाहिए। एक अच्छा बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छा फिजिक उसका है, बट वो भाग नहीं सकता, नहीं भाग सकता। तो फिर वो कैसा फिटनेस है? क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है, समझेंगे इस चीज़ को आप।
अभी मैं एक सर्टिफिकेशन और कर रहा हूँ स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग का, उसका अभी मेरा एक एग्ज़ाम बचा हुआ है अभी। आप समझते हो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग क्या होता है? जो बॉडी की प्रॉपर कटिंग। एथलीट जो होते हैं जैसे फुटबॉलर्स है, क्रिकेटर्स है, उनको ट्रेन करना होता है। उनकी परफॉर्मेंस कैसे आप इंक्रीज कर सकते एंडोरेंस हो। पे काम करना रहता है उनको। इंडोरेंस, स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग। बस उसको कंडीशनिंग भी करनी है और स्ट्रेंथनिंग भी करनी होती है। स्ट्रेंथ करनी है। अमित भाई, लोगों को लगेगा कि हम भूत बन के बैठे हुए हैं, लेकिन रात के 2 बज गए कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट को शूट करने में। और नाइट में शूट भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डे में आपके पास टाइम नहीं होता। और थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपकी भी आंखें सो रही हैं और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही सो रही हैं। बट एनीवे, एक अच्छा चीज़ ले आके देना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही पैसन है आपके लिए भी। हाँ, मेरे लिए तो जो आप कर रहे हो यही पैसन है। और मैं भी यहाँ बैठा हूँ 2 बज रहे, फिर सिर्फ लोगों को अपने पैशन को फॉलो करके लोगों को समझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है पैसन। मैं अभी तक आपको पता है इतना कॉफ़ी पी चुका हूँ कि ये बस मुझे नींद से उठा के रखे और मैं बातें कर पाऊँ। ट्रू भाई, फिटनेस और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन? मेरा मेंटल हेल्थ तो जवाब दे रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि जितना आपके लिए फिजिकल फिटनेस है, हाँ हाँ, उससे कहीं को ज़्यादा आपके लिए मेंटल हेल्थ भी है। राइट। अगर आप मेंटल फिट नहीं हो तो आप फिजिकल फिट कभी हो ही नहीं सकते, भी नहीं हो सकते भाई। क्योंकि माइंड ही बॉस है आपका, पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी का दिमाग जैसा सोचता है, बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है। अगर मतलब मैं आपका थकान महसूस कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा थकान लग रहा है, बट मैं कैसे अपने दिमाग को समझाऊं कि मैं थका नहीं हूँ? क्योंकि मेरे लिए ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप कभी किसी एथलीट से मिले हो? आपसे मिला हूँ। हाँ एथलीट जो होता है वो मेंटल बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो फेस करता है, ग्राउंड में फेस करता है, कोई उसको अंडरस्टिमेट करता है, कभी उसको मौके मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन तब भी काम करते रहता है, प्रोसेस पे काम करते रहता है। वो चीज़ उसकी बंद नहीं होती। वही आपकी फिटनेस जर्नी है। आप समझिए इस चीज़ को। थक जाओ, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपको फिटनेस आपकी लाइफ स्टाइल है तो है। मेरे को 30 मिनट 40 मिनट फिटनेस को देना है तो देना है, कंपलसरी है। जो काम हो रहा है इसके बाद होगा। ये पहले मेरा टाइम है, इसके बाद किसी और का टाइम। बिल्कुल ये मेरे हेल्थ का टाइम है, बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल टाइम है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपके पास एक गाड़ी है, एग्जाम्पल फॉर कार है, बाइक है, कुछ भी है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। कोई भी करता है अपने व्हीकल से। करता ही बिल्कुल करता है। आपकी गाड़ी पेट्रोल है, हाँ, क्या उसमें डीजल आप डाल सकते हो? नहीं। लेकिन इंसान को देखो, अपनी बॉडी में शराब डालता है, हाँ, अपनी बॉडी में गुटखा डालता है। गुटखा डालता है, युवा केसरी। तो सोचिए कि फिर ये कितनी गलतियां हम कर रहे हैं। करते हैं, बिल्कुल। शरीर के साथ सबसे अगर ज़्यादा कोई गलतियां की तो इंसान की है। एक जानवर भी तो स्ट्रेच करके उठता है। हाँ। आपका डॉग, किसी को भी आप देख लो, बट हम उठ गए, स्ट्रेच कुछ करते ही कुछ नहीं करते। ये तो रेगुलर रूटीन में गप से उठ जाते हैं। नहीं। वही बात है भाई, एक मिथ और फैक्ट वाली बात है। पॉडकास्ट हमारा चालू है और हम हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हेल्थ में ना एक कुछ मिथ है और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो फैक्ट्स है या नहीं वो आप मुझे बताओगे, मिथ में वो भी है कि नहीं आप ही बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। आपके अकॉर्डिंग सबसे कॉमन फिटनेस मिथ क्या है जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए? मिथ्स पूछ रहे हो ना? क्या हाँ, मिथ्स पूछ रहा हूँ। कार्डियो से फैट लॉस होता है, सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस होता है। अच्छा, इससे बड़ा कोई मिथ्स नहीं है। और राइस नहीं खाने से आप पतले हो जाओगे। मतलब राइस हम खा सकते हैं? 100% खा सकते हैं, और क्वांटिटी कितना है इस पे डिपेंड करता है। मतलब आप अपने खाने का अनुपात निकाल के रखो, कितना आपको लेना है। कैलोरी डिफिसिट पे जाना होता है। हाँ आपकी अगर बॉडी रिकमेंड कर रही है कि आप 1700 कैलोरी आपको खानी है, हाँ हाँ, तो आप उस हिसाब से अपनी डाइट को डिजाइन करिए कि मुझे कार्ब्स कितनी खानी है, मुझे प्रोटीन कितनी खानी है, मुझे फैट्स कितनी खानी है।
मुझे फाइबर कितनी खानी है, हम तो यही खाते हैं। हाँ हम रेगुलर रूटीन में बट हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है जनरली। हम जो भी खाते हैं उससे कैलोरी इतना बढ़ा देते हैं टेस्ट के लिए, ओनली सिर्फ जुबान के लिए, तो फिर अनहेल्दी हो जाता है। मैंने बताया पनीर के बारे में आपको। हाँ आपको समझनी है कि प्रोटीन तो इसमें है, बट इसकी कैलोरी कितनी है, वो बहुत अगर 100 ग्राम आप प्रोटीन खा रहे हो तो कितनी कैलोरी है आप सर्च करके देखिए। नहीं वो तो सर्च कर लेंगे, वो तो बात फैक्ट है। जब वही पनीर लेकिन जब तेल में घुस जाता है शटाक से, फिर वो तलता है, फिर उसके बाद वो पनीर नहीं, जनरल आप पनीर की बात कर रहे जनरल हो, पनीर पे 300-350 कैलोरी हो जाती है, सोचिए। और कितना ग्राम तल दो बस थोड़ा सा, फिर वो तो बम्पर ऑफर देता है कि भाई एक के साथ एक फ्री। बिल्कुल। हम आप आए थे 100 ग्राम लेने फैट और कैलोरी, मैं आपको दूंगा 500 ग्राम। बिल्कुल समोसा वाला हाल हो जाता है ना, बिल्कुल पनीर समोसा बन गया रहता है, उसके बाद समझ ही नहीं आता कब पनीर समोसा वाला कैलोरी देना। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये चीज़ समझना बोले सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा था, पता है कि मिथ है कि क्या है, कि क्या सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस पॉसिबल है। आपने आंसर्स का पहले ही मुझे रिकमेंड कर दिया। एक एडवाइस चाहिए आपकी, एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन के लिए आइडियल फिटनेस रूटीन क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बंदे का फिटनेस गोल डिफरेंट है। किसी को किसी को मॉडलिंग करनी है तो उसकी बॉडी की अलग नीड है, डेफिनेटली। किसी को कोई एथलीट है तो अलग नीड है, कोई जनरल फिटनेस, जिनको जनरल से फिट रहना है। जो फिटनेस मीन्स क्या होता है, जो अपनी काम को आराम से आप कर सको। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप वर्किंग भी हो, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। लेकिन यदि आप 40 मिनट आप कंटिन्यू 1 साल तक यदि वर्कआउट करते हो, मैं मैक्श्योर करता हूँ आपको कि आपके फिटनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। बस 40 मिनट रोज कंसिस्टेंसी। हाँ, सबसे मेरे जैसा नहीं टाइम पास कर रहे हैं नहीं, आपको रेगुलर नहीं, आप भी बहुत अच्छा करते हो। कोशिश करता हूँ भाई। हाँ, लास्ट नॉट ये आखिरी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि आप एक सर्टिफिकेशन कर रहे हो, मुझे बता रखे हो आप। उसके बाद हम उस एडवांस टॉपिक पे हम बात करेंगे फ्यूचर में, लोगों को और अच्छा संदेश देंगे। बट ये फिटनेस बिगिनर्स के लिए आपके तरफ से टॉप 3 टिप्स क्या होंगे? क्या फिटनेस ट्रेनर्स की बात कर रहे हो? नहीं, फिटनेस बिगिनर्स जो हम फिटनेस के लिए जो जाते हैं, जो फिटनेस करना चाह रहे हैं प्रति, हाँ, जो अपने बोलते हैं ना कि बॉडी को फिट रखना है, उसके लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए डिसिप्लिन रहे। हाँ। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हाँ। और तीसरा, पेशेंस रखे। आजकल हड़बड़ाए नहीं, जो हड़बड़ा के अब मैं तो बताया आपको कि हाँ, शॉर्टकट तरीका कभी भी अपनाओगे आप, हाँ, तो हमेशा आपको उसका नुकसान होगा। वो होगा। कुछ देर के लिए आपको खुशी दे सकती है, बट वो क्षणिक होगा। ओके। अगर आपको लॉन्ग टर्म फिटनेस पे जाना है तो उसका प्रोसेस है, आप प्रोसेस से चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब जाकर अपने फिटनेस एम को आप अचीव कर पाओगे। तो ये बेसिक टिप्स हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस और एक आपने क्या बताया? डिसिप्लिन, हाँ, पेशेंस और रेगुलर एक्सरसाइज। ये 3 चीज रेगुलर। ये नहीं कि आप 2 महीना किए फिर 2 महीना आपने नहीं किया, तो मतलब क्या है? अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो तो आप अच्छी फिट, बिल्कुल, समय लग सकता है, आपको लाइफ में मिलेगा। समय लग सकता है, समय लगती है, अच्छी चीज़ों इतनी आसानी से नहीं मिलती है, नहीं मिलती, समय लगती है, समय लगेगी, लेकिन आप अपने फिटनेस एम को अचीव कर पाओगे। और डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट फिटनेस एम होता है। बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। और छोटे छोटे आप एक एम बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे पहले इसको, अगर आप 2 पुशअप्स कर पा रहे हो तो आप सोचो कि मुझे 1 महीने में 10 पे जाना है, और उसको आप सेलिब्रेट करिए, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप 5 kg का 10 रैप लगा रहे हो तो उसको आप 7.5 का 10 अगर रैप लगा पा रहे हो तो इसको फिर सेलिब्रेट करिए। आप खुश रहने का एक तरीका ढूंढिए फिटनेस के लिए, तब जाके आपको मोटिवेशन आएगा, कि सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मुझे और आगे अच्छा करना है। और जब आप करते चले जाते हो फिर चीज़ आसान हो जाती है।
थैंक यू सो मच अमित भाई, काफ़ी अच्छा हमारा ये कन्वर्सेशन रहा। मुझे उम्मीद है कि जब ये लोगों के सामने आएगा लोग इसे पसंद करेंगे। मैं आपको रात को 2-2:30 बजे तक तो जगा ही लिया हूँ। हाँ, 2:30 हो गया है। आपके अंदर से जो बहुत गुस्सा निकल रहा होगा वो नहीं 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 नहीं। आपके पैशन के आगे शायद वो हल्का हो जाए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। मैं इसे लोगों तक पहुंचाऊंगा। जब पॉडकास्ट आएगा मैं आपको एक दिन पहले सूचित भी करूंगा कि भाई कल आने वाला है। थैंक यू सो और मच। मुझे उम्मीद रहेगा कि आपके जो दर्शक हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। मेरे भी दर्शकों को उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ मैं उनको अगर मोटिवेट कर पाऊँ आपके थ्रू और वो किसी लाइन से हट के अगर अच्छे लाइन पे आ जाए तो मुझे भी खुशी महसूस होगी और डेफिनेटली आपको तो होगी ही, आई नो। और एक हर फिटनेस जो फ्रिक पीपल होते हैं उनको भी खुशी महसूस होगी, चलो कुछ पॉजिटिविटी तो एक समाज में आ रहा है। कुछ कहना चाहोगे लास्ट में आप? मैं कहना चाहता हूँ कि दीपक इसकी पूरी टीम जो आप मेहनत कर रहे हो हाँ हाँ, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। कोई इजी काम नहीं होता है कि आप 2 बजे एक शूट कर रहे हो। और पॉडकास्ट से हम सिर्फ एक समझा सकते हैं फिटनेस कैसे आप कर सकते हो, बट इसके लिए एक कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आपकी पूरी टीम को और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो हमारे भी व्यूअर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे, हाँ, वो भी दीपक को, जो भी चैनल इनका है भाई उनको सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आपको सपोर्ट ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चंस हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम कभी कोई करेंगे, बात नहीं, आप प्लीज़। कि हमारी फिटनेस जर्नी जो हमारा था एज ट्रेनर्स, हाँ हाँ, वो कितना संघर्ष था उस लाइफ में, इसलिए तो और प्रॉपर एक टाइम कितना स्ट्रगल था उस चीज़ में, और एक फिटनेस ट्रेनर्स की लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे। बट काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके हाँ, आपसे बातें करके। काफ़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं, मैं बहुत सालों बाद और सबसे अच्छी बात है आपकी टीम जो है बहुत अच्छी है, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, थैंक यू। और आई होप कि ये काफ़ी बड़ा चैनल बने। मेरा बेस्ट विशेज़ है थैंक यू, मेरी thank तरफ you, से thank you, thank you। आपको। बस अपने कुछ सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ज़रूर, श्योर। थैंक यू सो मच गाइस। खूब सारा प्यार दो हमें, हम ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। देखो अब जीप भी लटखड़ा रहा है क्योंकि रात के 2:30 बज चुके हैं। सब जगे हुए हैं, मैं जगा हुआ हूँ, विशाल जगा हुआ है, अमित भाई जगे हुए हैं, डेजी जगी हुई है। हम सब मिलके ये सिर्फ कंटेंट आपके लिए शूट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे एडिटर्स भी जगे हुए हैं, स्पेशली प्रिक एंड वरुण। दोनों का नींद रात भर भाई गायब रहता है, क्योंकि उनको पता है कि रात को 3 बजे भी दीपक भाई फ़ोन करके पूछेंगे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तुमने कितना काम किया। हम सब बस ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छत्तीसगढ़ को नया दे सके और कुछ हम इंडिया में भी कुछ अच्छा। देखिए, एक चीज़ का मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि हमारा कंट्री कैपिटल ऑफ हब है शुगर का, बीपी का, हाँ हाँ हाँ, और आपको पता होना चाहिए आप लोग सभी को कि 1% से भी कम लोग इंडिया में वर्कआउट करते हैं। ये बहुत हर्ट करता है कि आप इतने बड़े पॉपुलेशंस, हाँ। और आपको पता है कि आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, फिर भी आप किसका वेट कर रहे हो? पता नहीं मौत का, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही होने वाला है। हाँ, बस ये थोड़ा सा है कि आप थोड़ा अवेयरनेस लोगों में आ रही है। भिलाई बहुत स्मॉल टाउन है, बहुत छोटा टाउन है, बट मैंने जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने लोगों को बहुत कोशिश किया अवेयरनेस लाने का, और मैंने किया भी उस चीज़ में काम। कोशिश करेंगे कि ये पॉडकास्ट अच्छे अच्छे लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, और बिल्कुल, लोग बिल्कुल। और थोड़ा मोटिवेट हो, हमारे भिलाई के खास कर बिल्कुल। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, पूर्व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ऑल मतलब हर जगह के छत्तीसगढ़ जहाँ के जाए। लिसनर हो, व्यूअर हो, ऑल ओवर इंडिया के, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू दीपक। सो मच गाइस, थैंक यू अमित भाई। लव यू रहेगा बहुत सारा कि आप आए, बहुत 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 सारा दिल से खुशी महसूस हो रहा है। थैंक्स फॉर लॉट। चलो बाय बाय गाइस, इसके बाद भी हमें अभी आधा घंटा भी चर्चा करनी है कैमरा। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस।